सुप्रभात बच्चों। आज हम शुरू करेंगे कक्षा छठी का मल्हार पुस्तक का पहला पाठ, पहली कविता मातृभूमि। सबसे पहले हम कविता समझेंगे, उसके बाद हम उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आप सब मेरी वीडियो में बने रहिए, कविता को समझिए और उसके बाद उसके प्रश्न उत्तर जानिए। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चमकता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। यहाँ पे कवि कहना चाहते हैं कि हिमालय पर्वत ऊंचा और भव्य खड़ा है, जैसे आकाश को छू रहा हो। उसके नीचे नदियाँ खुशी से झूमती चल रही है, मानो पर्वत के चरणों में झुक रही हो। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियाँ लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही हैं। गंगा यमुना त्रिवेणी सरस्वती नदियाँ अपने किनारों पर लहराती हुई बह रही हैं। इन नदियों का संगम और प्राकृतिक सुंदरता हर जगह फैलती जाती है, जिससे धरती की शोभा बढ़ रही है। जगमग छटा निराली, चारों तरफ बहुत सुंदरता, निराली छटा, निराली सुंदरता नजर आ रही है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। कवि यहाँ पर अपनी भूमि को पुण्य और स्वर्णिम बताते हैं। वह भूमि है जहाँ कवि का जन्म हुआ है और यही उनकी मातृभूमि है। इसीलिए वे गर्व से इसे अपना कहते हैं, अपनी पुण्य भूमि, अपनी स्वर्ण भूमि, अपनी जन्मभूमि और अपनी मातृभूमि, वह इस भूमि को पुकारते हैं। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही है हो मस्त झाड़ियों में। झरने अनेक झरते, यहाँ पहाड़ियों में से अनेक झरने निकल रहे हैं और चिड़िया चारों तरफ चहकती हुई उड़ रही है। अमराइयाँ घनी है, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। अमराइयाँ, यहाँ आम के बगीचे हैं चारों तरफ, जिन पर कोयल आवाज़ करती हुई, अपनी मधुर वाणी में आवाज़ करती हुई इधर उधर घूम रही है। यहाँ पर ठंडी सुगंधित हवा है, बहती मलय पवन है। यहाँ पे मलय मतलब ठंडी पवन हवा बह रही है, जो तन मन संवारती है, जो हमारे तन और मन को दोनों में ताजगी भर देती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। कवि यहाँ दोबारा से बोलते हैं कि यह धर्म भूमि है, यहाँ मैं अपने धर्म और कर्म करता हूँ। यह मेरी कर्म भूमि है और यही वह भूमि है जहाँ मेरा जन्म हुआ है, यही मेरी मातृभूमि है। इससे मेरा बहुत ही गहरा संबंध है। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पवित्र गीता। यहाँ कवि कहते हैं कि इसी भूमि पर रघुपति ने माँ सीता का जन्म हुआ था और यही भूमि है जहाँ श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और जिन्होंने पवित्र गीता का पाठ किया था। गौतम ने जन्म लेकर जिसका यश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया सिखाया। यहाँ पे महात्मा गौतम जी की बात हो रही है कि गौतम बुद्ध का जन्म यहाँ हुआ था और उन्होंने अपनी करुणा और दया के उपदेश से पूरी दुनिया को शिक्षित किया था। गौतम ने जन्म लेकर, गौतम ने यहाँ, महात्मा बुद्ध ने जन्म लेकर यहाँ का यश बढ़ा दिया है, यहाँ का गौरव बढ़ा दिया है और उन्होंने जग को सिखा दिया है कि दया और परोपकार का बहुत ही महत्व है और सबको एक सही मार्ग दिखाया है। वह यह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, यह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। कवि कहते हैं कि यह भूमि युद्ध भूमि भी है जहाँ कई महायुद्ध लड़े गए और बुद्ध भूमि भी है जहाँ शांति और ज्ञान का प्रसार भी किया गया। तो यह मातृभूमि मेरी
और जन्मभूमि मेरी है। मैंने इसी भूमि में जन्म लिया है और मैं अपनी भूमि पर गर्व करता हूँ। मुझे अभिमान है अपनी भूमि पर। इस प्रकार कवि ने अपनी मातृभूमि का गुणगान किया है। उन्होंने अपनी भूमि के प्रति अपने प्रेम को दर्शाया है, अपनी गर्व की भावना को दर्शाया है कि किस प्रकार वह अपनी मातृभूमि से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको कविता ज़रूर समझ आई होगी।